सोचो, अगर आज दुनिया में बोलना जुर्म होता, अगर पैदा होने से पहले आपका खून टेस्ट होता, और अगर हिटलर हार गया नहीं, जीत गया होता। ये सवाल सिर्फ बेचैन नहीं करते, ये एक तरह से हमारी हकीकत की बुनियाद हिला देते हैं। बिल्कुल। ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि जिस दुनिया को हम जानते हैं वो कितनी नाजुक है, कितनी कितनी आसानी से कुछ और हो सकती थी। और आज हमारी बातचीत का मकसद ठीक यही है। हमारे पास एक ऐसा काल्पनिक स्रोत है जो हमें उसी कुछ और दुनिया में ले जाता है। एक ऐसी दुनिया जो इतिहास के एक मोड़ पर बस बनने से रह गई। हमारा मिशन है इस सोर्स के पन्नों में उतरकर ये समझना कि अगर इतिहास का वो एक पन्ना अलग तरह से लिखा जाता तो हमारी दुनिया, हमारा समाज और हमारी अपनी जिंदगी आज कैसी होती। और ये सिर्फ एक क्या होता अगर वाला खेल नहीं है। नहीं, ये आज हमारे पास जो कुछ भी है, हमारी आज़ादी, हमारे अधिकार, यहाँ तक कि सच और झूठ को परखने की हमारी काबिलियत, उसकी असली कीमत समझने का एक तरीका है। तो चलिए इस काल्पनिक दुनिया को परत दर परत समझते हैं। हाँ, इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इसे 3 हिस्सों में बांट कर देख सकते हैं। ठीक है। पहले हम देखेंगे कि दुनिया का राजनीतिक नक्शा कैसा होता। फिर हम समाज के ताने बाने और उसकी विचारधारा की पड़ताल करेंगे। और आखिर में हम एक आम इंसान की जिंदगी, उसकी निजी स्वतंत्रता के मायने तलाशेंगे। ठीक है, तो फिर इस दुनिया की पहली परत हटाकर देखते हैं। सोर्स की बुनियाद ये है कि 1945 में बर्लिन का पतन नहीं हुआ, जर्मनी ने रूस को हरा दिया और युद्ध से बुरी तरह थक चुका अमेरिका अपने खोल में सिमट गया। यानी नाजी जर्मनी दुनिया की अकेली सुपर पावर बन गई। हाँ, इस सूरत में दुनिया का नक्शा कैसा दिखता? सोर्स में जो तस्वीर खींची गई है वो दिमाग सुन कर देने वाली है। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ देशों की सरहदें बदलने की बात नहीं है, ये दुनिया को चलाने वाले पूरे सिस्टम, पूरे विचार को ही पलट देने की बात है। मतलब सोर्स के मुताबिक यूरोप, एशिया और अफ्रीका का एक बहुत बड़ा हिस्सा ग्रेटर जर्मन एम्पायर के सीधे नियंत्रण में होता। और बर्लिन सिर्फ जर्मनी की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजधानी होती। ये सोचना ही कितना अजीब है। आज हम बर्लिन को एक टूटी हुई दीवार के जोड़ने और आजादी के प्रतीक के तौर पर देखते हैं। हाँ। और सोर्स कह रहा है कि वो दीवार कभी गिरती नहीं बल्कि पूरी दुनिया के चारों तरफ खड़ी हो जाती। लेकिन दूसरे बड़े देशों का क्या होता, जैसे ब्रिटेन या रूस? इस मामले में सोर्स बिल्कुल साफ है। ब्रिटेन, जिसने सदियों तक दुनिया के एक बड़े हिस्से पर राज किया, हाँ, वो जर्मनी का एक गुलाम राज्य होता। रूस अपनी विशाल जमीन के साथ कई छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता ताकि वो फिर कभी सिर न उठा सके। और अमेरिका, जो असली इतिहास में युद्ध के बाद दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा, वो इस दुनिया में एक कमजोर, डरा हुआ और दुनिया से कटा हुआ देश रह जाता। तो ये एक ऐसी दुनिया की तस्वीर है जहां सारी शक्ति बर्लिन की एक इमारत में केंद्रित है। हाँ, और उस शक्ति पर सवाल उठाने वाला, उसे रोकने वाला कोई नहीं है। बिना रोक टोक वाली शक्ति। और वो शक्ति सिर्फ नक्शों पर नहीं, लोगों के दिमाग पर भी कब्जा करने की कोशिश करती। बिल्कुल। यहीं से बात राजनीति से निकलकर समाज और विचारधारा तक पहुंचती है, जो शायद इस सोर्स का सबसे खौफनाक हिस्सा है। हाँ, क्योंकि एक साम्राज्य जमीन पर कब्जा करके बनाया जा सकता है, लेकिन उसे टिकाए रखने के लिए लोगों की सोच पर कब्जा करना पड़ता है। और कानूनी नहीं, समाज का आधार बना देता। सोर्स में जो लिखा है वो रोंगटे खड़े कर देता है। यहूदी, अश्वेत लोग, मुस्लिम, रोमा जिप्सी, समलैंगिक, यहाँ तक कि शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग लोग, इन सबको इंसान से कम माना जाता। बाप रे। बच्चों को सिखाया जाता कि हिटलर एक मसीहा था, एक नायक जिसने दुनिया को अशुद्ध तत्वों से बचाया। मतलब इतिहास की किताबों को पूरी तरह से दोबारा लिखा जाता। बिल्कुल, जहां हार को जीत और झूठ को सच बनाकर पेश किया जाता। आज हम फेक न्यूज़ और गलत जानकारी की बात करते हैं। जब हमारे पास हजारों अलग अलग स्रोत हैं, उस दुनिया की कल्पना करना मुश्किल है जहां जानकारी का सिर्फ एक ही स्रोत होता, और वो भी सरकार का। क्या ऐसे में सच का कोई मतलब बचता है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। जब सच और झूठ का फैसला सत्ता करने लगे तो सच की मौत हो जाती है, और जब सच मर जाता है तो इंसान की आत्मा भी मर जाती है। सोर्स इसी ओर इशारा करता है। उसमें एक बहुत ही चिलिंग लाइन है। क्या? जो सवाल करता, जो मुखालफत करता, वो अचानक गायब हो जाता। इसका मतलब है कि समाज में असहमति या अलग राय की कोई जगह ही नहीं थी। बिल्कुल नहीं। डर समाज को चलाने वाला ईंधन होता।
लोग अपने पड़ोसियों से, अपने सहकर्मियों से, यहाँ तक कि अपने परिवार के लोगों से भी डरते कि कहीं कोई उनकी शिकायत ना कर दे। तो बोलने की आजादी, फ्री स्पीच, वो एक मजाक बनकर रह जाती। आप वो ही बोल सकते थे जो सरकार सुनना चाहती थी। चुप रहना भी एक राजनीतिक बयान बन सकता था। तो ये एक ऐसा समाज होता जहां हर कोई हर किसी पे शक कर रहा है, कोई भरोसा नहीं, कोई इंसानियत नहीं। और सोर्स का जो अंतिम निष्कर्ष है इस बारे में वो बहुत मार्मिक है कि अगर हम उस दुनिया में जिंदा होते भी तो सिर्फ एक नंबर होते, इंसान नहीं। हाँ, आपकी पहचान आपकी नस्लीय शुद्धता के सर्टिफिकेट से होती। आपकी कीमत इस बात से तय होती कि आप राज्य के लिए कितने उपयोगी हैं।